नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो दोस्तों आज है 13 जनवरी 2021 और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपकी दूसरी क्लास है करंट अफेयर्स की। जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं उनको बता दूँ, ये जो क्लासेज है वो ग्रुप सी एग्ज़ाम्स को लेकर बनाई गई है, यानी कि जो आने वाले एग्ज़ाम है आपके ग्रुप सी लेवल के, वीडियो, वीपीडीओ, डीईओ, कनिष्ठ सहायक और लेक्चर स्क्रीनिंग, इन सभी के अलावा अन्य जो पोस्ट हैं ग्रुप सी के अंतर्गत, उसके लिए क्लासेस बनाई गई है। तो इसी तरह से हम ये क्लासेस आगे भी जारी रखेंगे। आज है आपका करंट अफेयर्स का सेकंड क्लास और इससे पहले जीके के 2 क्लासेस और जनरल स्टडीज़ का 1 क्लास आ चुका है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, इसके अलावा अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर वो लिंक वर्क नहीं करता है वहाँ पर, तो आप सीधे सर्च करिए टेलीग्राम में जाके GOV एग्ज़ाम इन्फो, तो भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं मैसेज और कमेंट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक और बात, जो आपकी जिला सीरीज़ को लेकर बात की गई थी, तो उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। उसमें भी 1-2 दिन का समय लग सकता है, तो वो भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है वो आपका नेक्स्ट वीक से ही शुरू किया जाए। ठीक है, फिलहाल इस वीक ये जो करंट अफेयर्स है इसको देख लेते हैं, और कल जो आपकी क्लास है वो जीके या फिर जीएस के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि देश का पहला हिम तेंदुआ केंद्र उत्तराखंड के किस जिले में बना है। देखिए, चूंकि ये देश का पहला ऐसा केंद्र है, हिम तेंदुआ केंद्र, जो कि उत्तराखंड में बना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून या फिर नैनीताल। तो ये कहाँ बना है आपका? उत्तरकाशी में बना है। ठीक है, उत्तरकाशी में पहला हिम तेंदुआ केंद्र बना है उत्तराखंड का। अगर किस राज्य में पूछा जाए तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। और डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए, पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम में उत्तराखंड के किस जिले में पहला हिम तेंदुआ केंद्र बना है, तो ये उत्तरकाशी होगा। अच्छा, उत्तरकाशी के किस स्थान पर बना है अगर ये पूछा जाए तो इसको भी नोट कर लीजिए, भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर। ठीक है, भैरव घाटी लंका नामक स्थान पर ये बना है। अच्छा, इसके बजट की बात करें तो 5.3 करोड़। ठीक है, 5.3 करोड़ इसकी लागत आई है। इसके अलावा जो ये जो प्रोजेक्ट है वो किसकी मदद से बन रहा है, तो ये आपका नीदरलैंड के एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ जो है उनकी मदद से ये बन रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें कितने हिम तेंदुआ रखे जा सकते हैं, तो अभी फिलहाल 86 यहाँ पर हिम तेंदुआ रहेंगे। ठीक है, इस केंद्र में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, उत्तरकाशी में ये बना है हिम तेंदुआ केंद्र उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर प्रोफेसर प्रदीप कुमार। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी, उसके जो अध्यक्ष बने हैं अभी, वो प्रोफेसर प्रदीप कुमार बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर प्रोफेसर प्रदीप कुमार। अच्छा, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अगर पूछ लिया जाए, तो ये बिलोंग करते हैं आपके अल्मोड़ा से। ठीक है, अल्मोड़ा से ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जोशी खोला के निवासी हैं। ठीक है, अल्मोड़ा में। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इससे पहले ये क्या थे, तो 2015 में ये यूपीएससी के ही सदस्य बने थे। ठीक है, और एमपीपीएससी यानी कि एमपी का जो लोक सेवा आयोग है वहाँ के ये अध्यक्ष रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और छत्तीसगढ़ के भी ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी, वो आपको बताना है। आपको आंसर मालूम है तो अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। और यूकेपीएससी के जो, उसका पूछ रहा हूँ मैं, यूकेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है अभी, वो आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यूपीएससी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, यूपीएससी जो है सिविल सर्वेंट्स जो बनते हैं वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं। यूपीएससी इसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईएएस, इस तरह के जो सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स, उनके जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था यूपीएससी का, तो ये हुआ था आपका अक्टूबर 1926 में। ठीक है,
अक्टूबर 1926 में ये बना था। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कभी तो यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आप बताइए यूकेपीएससी जो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिलहाल क्या है, प्रदीप कुमार है आपके वर्तमान अध्यक्ष, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी तत्परता सूचकांक में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम रहा है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड, ये सभी जो आपके हिमालयी राज्य हैं, इनमें से जो फर्स्ट नंबर पर रहा है तत्परता सूचकांक में, वो कौन रहा है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, देखिए 48.4%, 48.4% के साथ जो इनका निर्यात है उत्तराखंड का, वह सबसे ऊपर रहा है, इसीलिए ये इस सूचकांक में नंबर 1 पर रहे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जो पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश, ये भी तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं, कई बार इसको पूछा गया है। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था लास्ट ईयर, ये था, आई थिंक मैंने आपसे पूछा था, जो लास्ट वीडियोज़ है उनमें से किसी एक वीडियो में मैंने पूछा था कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में बना था, लेकिन उससे पहले भी ये था, लेकिन ये नीति आयोग के रूप में नहीं था, ये योजना आयोग के रूप में था। ठीक है, जो कि योजना बनाता था। नीति आयोग भी सेम कार्य करता है। नीति आयोग की बात करें तो ये ग्रामीण स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा ये राष्ट्रीय विकास नीति भी बनाता है। ठीक है, तो यही इसका काम है नीति आयोग का। अच्छा, कई बार इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा इसका, तो इसको भी नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड का कौन सा नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए, नंदप्रयाग पंचायत, रुद्रपुर, रानीखेत या फिर रुद्रप्रयाग नगर पंचायत। तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है नंदप्रयाग नगर पंचायत। ठीक है, ये रहा है आपका प्रथम स्थान पर। ठीक है, 2020 के सर्वेक्षण में, जो सर्वेक्षण होते हैं आपको मालूम है। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे इंडिया के जीके में, करंट अफेयर्स में। तो इस साल 2020 की बात करें तो इंदौर जो है आपका सबसे स्वच्छ शहर था। ठीक है, इंदौर। ठीक है, अच्छा, छावनी की बात करें तो ये आपका जालंधर कैंट। ठीक है, जालंधर कैंट, इसको भी नोट कर लीजिए आप, जालंधर कैंट जो है आपका सबसे स्वच्छ छावनी जो है वो है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड का कौन सा नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रहा, तो ये रहा है आपका नंदप्रयाग नगर पंचायत। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस व्यक्ति को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 2020 में उत्तराखंड के राज्य के किस व्यक्ति को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो किसे दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक को ये दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हिंदी साहित्य में जो इनका लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर, उसमें इन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया है, इस वजह से ये दिया गया है। वातायन पुरस्कार की बात करें, अवार्ड की बात करें, तो बेसिकली एक इंटरनेशनल अवार्ड है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो कि कवि, लेखक या फिर इसी तरह जो कलाकार होते हैं जो अपनी फील्ड में उल्लेखनीय कार्य करते हैं, तो उनको ये दिया जाता है। इससे पहले प्रसून जोशी हो गया, जावेद अख्तर हो गया, तो इन सभी को ये अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन अगर 2021 वाले एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य के 2020 में उत्तराखंड राज्य के किस व्यक्ति को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, जो ये रमेश पोखरियाल निशंक है, ये क्या है अभी वर्तमान में, तो ये बेसिकली अभी है आपके शिक्षा मंत्री। ठीक है, और दूसरे रूप में एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री भी इसे कह सकते हैं। देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है, जो इस बार नई शिक्षा नीति आई है, उसके अकॉर्डिंग
जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्री है उसको बदल के शिक्षा मंत्री कर दिया गया, यानी कि दोनों को एक समान कर दिया गया है। अब जो मानव संसाधन विकास मंत्री था वो शिक्षा मंत्री कहलाएगा, ठीक है, जो कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एचआरडी मिनिस्टर हो या शिक्षा मंत्री हो, रमेश पोखरियाल निशंक ही है वो, ठीक है। ये जो नई शिक्षा नीति है इसके बाद से। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 में कौन सी रैंकिंग मिली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में जो उत्तराखंड है उसको कौन सा स्थान मिला है। इसका राइट आंसर है 11th, ठीक है, 11वां स्थान मिला है उत्तराखंड को। अच्छा, 2019 की बात करें, अगर ये पूछा जाता है तो इसको भी नोट कर लीजिए। चूँकि 11th स्थान मिला था 2019 में भी, तो ये आपको याद रहेगा 2019 और 20 में 11वां स्थान मिला था उत्तराखंड को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो सुगम बनाने के लिए आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है उत्तर, जैसे स्टेट वाइज बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है रैंकिंग। तो उत्तराखंड का 2019 में भी सेम था, 2020 में भी सेम है, तो 11th रैंक है, ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, ठीक है। भारत का जो पहला स्की पार्क है वो किस राज्य में बनाया जाएगा, ये पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर उत्तराखंड। तो किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपका उत्तराखंड का जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बनेगा आपका शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में, ठीक है। तो कुफरी में, ये याद रखिएगा, कुफरी में बनने वाला पहला स्की पार्क। इसके लागत की बात करें तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 250 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी बनाने में, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया होगा आपका 5.04 एकड़, ठीक है। तो इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े क्षेत्रफल में ये बनने वाला है, ठीक है। उसका राइट आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सैन्य धाम कहाँ बनाया जाएगा। देखिए, काफ़ी दिनों से काफ़ी समय से इसको लेकर बात कही जा रही थी कि सैन्य धाम बनाया जाना है। फाइनली इसको लेकर ये अपडेट आई है और ये करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा सकता है आपसे। तो उत्तराखंड सैन्य धाम कहाँ बनाया जाएगा, नंदप्रयाग, मसूरी, देहरादून या फिर टिहरी। तो देखिए, ये बनाया जाएगा आपका मसूरी में। फिलहाल मसूरी में बनाए जाने के लेकर इसकी जो अपडेट आई है, मसूरी में बनने वाला है ये। अच्छा, ये मसूरी में कहाँ बनने वाला है, तो ये मसूरी विधानसभा क्षेत्र के पुरकुल, ठीक है, पुरकुल, इस गांव में बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो घोषणा हुई थी ना, वो हुई थी आपकी 2018 में, यानी कि 2 साल पहले इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन 2021 में इसकी शुरुआत होने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसमें होगा क्या, इस पार्क में होगा क्या, तो देखिए, इसमें जो 1947 के बाद जितने भी हमारे देश के शहीद हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी लड़ाई में शहीद हुए हों, 1971, 99, 65, तो उन सभी शहीद सैनिकों का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में क्या बनाया जाना है उत्तराखंड में। तो सैन्य धाम बनाया जाना है, जहाँ पर 1947 के बाद जितने भी शहीद सैनिक हैं उनके यहाँ पर, उनका यहाँ पर जिक्र होगा, यहाँ पर उनके नाम लिखे जाएंगे, ठीक है। तो 5वें धाम के रूप में ये जाना जाएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे बड़ी तितली जो है उत्तराखंड में किस जगह पाई गई है, पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी, ठीक है। तो पिथौरागढ़ है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है या फिर ऋषिकेश है। तो देखिए, ये जो पाई गई है आपके पिथौरागढ़ में पाई गई है। कहाँ पाई गई है, डीडी हाट कस्बे में, ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें तो 194 mm है, ठीक है। करीब करीब ये आपकी 20 सेंटीमीटर, 19 से 20 सेंटीमीटर के आसपास है, जो कि काफ़ी बड़ी तितली है और ये पहली बार देखी गई है पूरे भारत में सबसे बड़ी तितली, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी तितली किस राज्य में पाई गई है, तो उत्तराखंड में पाई गई है। किस जिले में पाई गई है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है उत्तराखंड के हाई कोर्ट के? तो किसने ली है? राघवेंद्र चौहान, अशोक देसाई, रंजन गोगोई या फिर महेंद्र नाथ? तो किसने ली है? राघवेंद्र चौहान। ये नाम याद रखिएगा, राघवेंद्र चौहान ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अच्छा, बात करें अशोक देसाई की, तो ये कौन थे? अशोक देसाई जो थे वो आपके पहले जो कह सकते हैं चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जो थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, राघवेंद्र चौहान जो है इससे पहले कहाँ के चीफ जस्टिस थे? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये जो थे आपके तेलंगाना हाई कोर्ट के थे। ठीक है, वहाँ से इनका ट्रांसफ़र हुआ है अभी फ़िलहाल, और ये अब उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ठीक है। अच्छा, जो अभी इनको शपथ दिलाई है वो किसने दिलाई है? तो राज्यपाल ने दिलाई है। राज्यपाल कौन है? ये आपको मालूम होगा, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, पूछा जा सकता है, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, हाल ही में एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? किसने एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किया है? रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर प्रकाश जावड़ेकर? तो बताइए किसने किया है इसका उद्घाटन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, देखिए बेसिकली एडुकॉन 2020 में 2 दिन का इनका वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें एजुकेशन को लेकर, जो फ्यूचर में एजुकेशन होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे वो किस तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे, बेसिकली ये रहा था इसका जो मुद्दा था इस कॉन्फ्रेंस का, जो कि वर्चुअल था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये था ये आपका एडुकॉन 2020। देखिए, इसका नाम अगर पूछा जा सकता है, चूँकि एडुकॉन 2020 का नाम क्या था, तो ये आपका अखंड कॉन्फ्रेंस, इसको नोट कर लीजिए, AKHAND। ठीक है, अखंड कॉन्फ्रेंस इस समिट का नाम था, या कॉन्फ्रेंस का जो नाम था वो था अखंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट आता है कि इसमें कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था या फिर कोलैबोरेट किया था। तो पहला है आपका CUPB ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया था, पहला पॉइंट तो ये है। और GERA, ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएट के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन इसमें सिर्फ ये आ सकता है कि जो एडुकॉन 2020 है इसका उद्घाटन या इसकी शुरुआत किसने की? तो ये है आपका रमेश पोखरियाल निशंक, इतना पूछा जा सकता है। या फिर इसमें ये पूछा जा सकता है कि एडुकॉन 2020 का नाम क्या था? तो ये था आपका अखंड कॉन्फ्रेंस। बस ये 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है ग्रुप C के हिसाब से। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस राज्य में फ्री सैनिटरी पैड हाई स्कूल और कॉलेज के छात्राओं को दी जाने की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर बिहार? तो देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने फ्री सैनिटरी पैड योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। ठीक है, बेसिकली इसका जो मकसद है इस योजना का वो है आपका, पहली चीज़ तो ये होगी कि नॉलेज प्रोवाइड हो इस चीज़ को लेकर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज़ को लेकर आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी कम है, जो रूरल एरिया है ख़ासतौर से, वहाँ पर जो यूज़ है आपका सैनिटरी पैड का वो काफ़ी कम है। बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि डर्टी क्लोथ्स यूज़ हो जाते हैं वहाँ पर इंस्टेड ऑफ सैनिटरी पैड। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपका डिजीज़ है, काफ़ी सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो इसीलिए ये शुरुआत की गई है बेसिकली पंजाब में। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है कि इस वजह से क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं हैं, वो स्कूल नहीं जाती थी, ड्रॉप आउट कर लेती थी, जो उनकी शिक्षा है वो कंप्लीट नहीं करती थी इस वजह से। ठीक है, और साथ ही साथ चूँकि इसको लेकर एजुकेशन कम है रूरल एरिया में, तो इस वजह से इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि इसको बढ़ावा मिले और फ्री सैनिटरी पैड के माध्यम से जो इसको लेकर जागरूकता कह सकते हैं एक तरीके से, वो फैलाई जा सके। तो ये है आपके पंजाब ने ये शुरुआत की है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आपको मालूम होना चाहिए, पंजाब ने ये शुरुआत की है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसमें 2-3 क्वेश्चन आपके नेशनल करंट अफेयर्स थे, बाकी उत्तराखंड के करंट अफेयर्स थे। तो मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कल जो हम डिस्कस करेंगे वो उत्तराखंड जी के या फिर जीएस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अगले हफ्ते से आई थिंक आपकी जो जिला सीरीज़ है वो भी शुरू कर दी जाएगी, तो उसका भी इंतज़ार कीजिए, उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।